हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद वसंत खिलता है और हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर लौटती है। और जब जीवन ठहर सा जाता है, जब दुख और निराशा चारों ओर छा जाती है, तब हमें लगता है कि ये हालात कभी नहीं बदलेंगे। हम टूटने लगते हैं, घबराने लगते हैं और कई बार तो हार मानने का भी मन करता है। मगर उसी पल एक बात याद रखना, सब कुछ बदलेगा। बस शांत होकर इस बात का ध्यान रखो, शांति कोई कमजोरी नहीं होती, यह भीतर की सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जब हम शांति में होते हैं, तब हम हालात को सही नजर से देख पाते हैं। उस वक्त हम प्रतिक्रियाएं देना बंद करते हैं और समझदारी से निर्णय लेना शुरू करते हैं। बुरे समय की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वह हमें बेचैन कर दे, हमारी सोच को उलझा दे और हमें खुद से ही दूर कर दे। पर जो व्यक्ति उस तूफान में भी अपने भीतर शांत रहना सीख जाता है, वही उस समय को बदलने की ताकत रखता है। कभी सोचा है, समंदर भी तभी शांत दिखाई देता है जब उसकी लहरें थम जाती हैं। उसी तरह तुम्हारा जीवन भी तब साफ दिखाई देगा जब तुम्हारे भीतर की लहरें, घबराहटें, डर और बेचैनियां शांत हो जाएंगी। और याद रखो, वक्त हमेशा बदलता है। वो दुख जो आज पहाड़ लगता है, कल सिर्फ एक बीता हुआ किस्सा बन जाएगा। वो आंसू जो आज बह रहे हैं, कल तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेंगे। बस एक काम करना है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है और हार मानने तो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ शांत रहकर इस बात का ध्यान रखना है, सब कुछ बदलेगा। क्योंकि जब तुम शांति से हर दिन को जीने लगते हो, तब धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, पर वह जरूर होता है अगर तुम अपने अंदर की आग को जलाए रखो और अपनी आत्मा की शांति को बचाए रखो। तो चलो, अपने डर से मत लड़ो, उसे गले लगाओ, अपने आंसू मत छिपाओ, उन्हें बहने दो। मगर याद रखना, सब कुछ बदलेगा। बस ध्यान से इस कहानी को सुने। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि आपको मेरी वीडियो से आपको सहायता होती है। चलिए जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा राज्य करता था। राजा विक्रम, उसके राज्य में सुख, शांति और संपन्नता थी। चारों ओर उसकी प्रशंसा होती थी, लेकिन वह भीतर से एक भय में जी रहा था कि कहीं यह सब छिन न जाए। एक दिन उसने अपने सभासदों से पूछा, क्या कोई ऐसी शक्ति है जो कभी नहीं बदलती? कोई उत्तर नहीं दे सका। वह प्रश्न उसके भीतर बार बार गूंजता रहा। क्या कुछ स्थायी है? वह उत्तर की तलाश में निकला। कई ऋषियों, योगियों और ज्ञानी जनों से मिला, पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन उसे समाचार मिला कि गौतम बुद्ध उसके राज्य में। राजा विक्रम तुरंत उनके पास गया। वह घोड़े से नहीं, हाथी से नहीं, पैदल गया, क्योंकि उसने सुना था बुद्ध के सामने सिर झुकाना ही सबसे बड़ा सम्मान है। बुद्ध एक वट वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे। राजा दूर से ही रुक गया। जैसे ही बुद्ध ने आंखें खोली, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, राजन, जो खोज रहे हो उसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन मैं संकेत दे सकता हूँ। राजा विक्रम विनम्रता से बोला, भगवान, मैं जानना चाहता हूँ, क्या कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता? बुद्ध ने धरती की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, देखो इस धरती को, ये भी बदलती है। मौसम बदलते हैं, शरीर बदलता है, मन, विचार, भावना, सब कुछ बदलता है। जीवन का नियम ही परिवर्तन है। राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर पूछा, तो इसका अर्थ है कि मैं जो भी हूं वो भी बदलेगा? बुद्ध ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ, और यही समझ जीवन का द्वार खोलती है। जब तुम यह जान जाओगे कि हर सुख क्षणिक है, हर दुख क्षणिक है, तब न तुम सुख में अंधे बनोगे, न दुख में अंधकार से भर जाओगे। राजा स्तब्ध रह गया। इतने वर्षों से वह सुख को स्थायी मानता आया था और दुख से डरता आया था, लेकिन आज एक वाक्य ने उसकी पूरी सोच बदल दी थी। सब कुछ बदलता है। वह रात राजा विक्रम के जीवन की सबसे अनमोल रात थी। वह अपने राजमहल के भीतर होते हुए भी पहली बार भीतर की ओर गया था। राजसी शैया पर लेटा हुआ भी उसका मन बेचैन था। आंखों में नींद नहीं, केवल प्रश्न थे। यदि सब कुछ बदलता है तो मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ? यह सिंहासन, यह धन, यह यश सब जाएगा, तो मैं क्या बचाऊं? अगले दिन सूरज उगने से पहले ही विक्रम उठ गया। उसने अपने रत्नों से जड़े वस्त्र उतारे, धले से सोने की मालाएं निकाल दी, माथे का मुकुट धीरे से उतारकर धरती पर रखा। उसने केवल एक सफेद वस्त्र पहन लिया और दरवाजे पर खड़े सेनापति से कहा, मैं कुछ दिन आत्मचिंतन के लिए वन की ओर जा रहा हूं। जब तक लौटूं नहीं, राजकाज राज्यसभा संभालेगी। सेनापति कुछ बोलना चाहता था, पर राजा की आंखों में अजीब सी शांति देखकर वह मौन रह गया।
राजा विक्रम अकेले निकल पड़ा। कोई रथ नहीं, कोई अंगरक्षक नहीं, केवल एक कमरक्षक नहीं, केवल एक कमंडल, एक चादर और पैरों में चप्पल भी नहीं। शहर के कोने कोने से लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। कोई कह रहा था राजा सन्यासी बन गया, कोई कहता ये भी कोई समय है जंगल जाने का। लेकिन राजा के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। वह चलते चलते दूर जंगल में पहुंचा। पक्षियों की आवाजें, हवा की सरसराहट और पत्तों की मंद गति, सब कुछ शांत था, लेकिन भीतर बहुत कुछ हलचल कर रहा था। एक वृक्ष के नीचे बैठते हुए उसने पहली बार खुद से पूछा, मैं कौन हूं? राजा नहीं, पुत्र नहीं, पति नहीं, योद्धा नहीं, ये सब पहचाने तो बदलती रही हैं, तो मेरा सत्य क्या है? उसी रात एक वृद्ध तपस्वी वहां आया। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। तपस्वी ने मुस्कुरा कर कहा, राजन, तुमने त्याग किया है, पर अभी मैं को नहीं छोड़ा। जब ये मैं भी टूट जाएगा तब तुम उस सत्य को देख पाओगे जो कभी नहीं बदलता। राजा चकित रह गया। क्या कोई ऐसा भी है जो नहीं बदलता? वह पूरी रात ध्यानस्थ रहा। विचारों का तूफान उठता, फिर शांत हो जाता। मन अतीत की गलियों में जाता, फिर वर्तमान में लौट आता, और जैसे जैसे सूरज की पहली किरण वृक्षों के पत्तों पर पड़ी, राजा विक्रम ने भीतर एक हल्की सी मुस्कान अनुभव की। उसने समझा, मैं अब राजा नहीं, मैं एक साधक हूं, और यह साधना ही मुझे उस सत्य तक ले जाएगी जो परिवर्तन से परे है। राजा विक्रम को वन में 7 दिन हो चुके थे। उसका मन अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। वह सुबह सुबह पेड़ों से गिरे फल खाता, दोपहर को ध्यान करता और रात को किसी झाड़ी या वृक्ष की छाया में सो जाता। एक दिन प्रातःकाल वह एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बैठा था, जहां से नीचे का दृश्य साफ दिखता था। तभी उसकी दृष्टि दूर एक अजीब हलचल पर पड़ी। पेड़ों के बीच धुआं उठ रहा था, कुछ अजनबी आवाजें थीं और घूरों की टापें। राजा धीरे धीरे नीचे उतरा और एक चट्टान के पीछे छिपकर देखा। सामने एक डाकुओं का डेरा था। कुछ लोग गहनों से भरी पोटलियां बांध रहे थे। कुछ स्त्रियों को पकड़कर झोपड़ियों में कैद किया गया था। राजा विक्रम की आंखें लाल हो गईं। उसने मन में सोचा, क्या यह वही जंगल है जहां मैं सत्य खोजने आया हूं? क्या मैं इस अन्याय को देखकर भी चुप रहूं? वह कुछ देर बैठकर विचार करने लगा। मैं अब राजा नहीं, मैं साधक हूं, तो क्या मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? लेकिन तभी उसके भीतर से आवाज आई, राजा हो या साधक, अन्याय देखकर मौन रहना अधर्म है। यही वह क्षण था जहां उसका ध्यान और धर्म एक साथ खड़े हुए। राजा ने एक वनग्राम के वृद्ध से एक घोड़ा मांगा। पहाड़ की चोटी से उसने अपने एक पुराने विश्वस्त अंगरक्षक को विशेष संकेत दिया, क्योंकि राज्य की सीमा पर गुप्त चौकियां अब भी उसकी सुरक्षा के लिए थीं। 3 दिन के भीतर उसके 4 भरोसेमंद सेनापति वन की छाया में पहुंचे। राजा ने उन्हें छिपकर योजना बताई। राजा ने स्पष्ट कहा, किसी भी डाकू को मारा नहीं जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा। मैं चाहता हूं कि वे अपने कर्म के दंड को स्वयं समझें, भय से नहीं, समझ से बदलें। अगली रात जैसे ही डाकू शराब में डूबे, सेनापतियों ने चारों ओर से घेरा डाला। कोई तलवार नहीं चली, कोई खून नहीं बहा। राजा स्वयं सामने आया। डाकू चौंक गए। तू तो वो सन्यासी था। राजा ने कहा, मैं वही हूं, पर मैं अब सिर्फ ध्यान नहीं कर सकता जब तक ये जंगल सुरक्षित न हो। डाकुओं को बांधकर नीचे लाया गया। राजा ने किसी को दंड नहीं दिया। उसने बस उन्हें एक बात कही, तुम सब सोचो, जिस धन को लूटकर तुम अमीर बनना चाहते हो, क्या वो स्थायी रहेगा? सब कुछ बदलता है और तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है यदि तुम बदलो। उनमें से एक बुजुर्ग डाकू फूट फूट कर रो पड़ा, महाराज, कोई राजा हमें मारता, आपने हमें माफ किया, हम अब जंगल की सेवा करेंगे। राजा मुस्कुराया। उस दिन राजा ने पहली बार सोचा, ध्यान करना सरल है, पर जगत को बदलने के लिए भीतर के शांत मन को बाहर की जिम्मेदारी से जोड़ना पड़ता है। डाकुओं का डेरा शांत हो चुका था। राजा विक्रम कुछ दिनों तक वहीं रहा और ग्रामीणों को आत्मरक्षा, खेती और ध्यान की शिक्षा दिलवाई। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, वह नदी के किनारे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठा था। वहीं एक वृद्ध तपस्वी फिर से प्रकट हुआ, वही जिसे उसने पहले भी देखा था। तपस्वी ने धीमे स्वर में कहा, राजन, बाहर का अंधकार अब मिट गया है, पर भीतर एक गहरा अंधकार अब भी बाकी है। आगे बढ़ो, जंगल के भीतर और भी गहराई है, और वहां तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर हैं। राजा विक्रम ने विनम्रता से सिर झुकाया। अगली भोर वह अकेले ही जंगल की ओर गहराई की ओर निकल पड़ा। यह वन अब वैसा न था जैसा पहले था। यहाँ न पक्षियों की चहचहाहट थी, न पत्तों की सरसराहट। चारों ओर घना सन्नाटा और छाया पसरी हुई थी। वह चलता रहा, एक अजीब सा आकर्षण उसे खींच रहा था। तभी उसे एक निर्जन स्थान मिला। बीचों बीच एक टूटा हुआ शिवलिंग था और उसके चारों ओर बिखरे पड़े थे मनुष्यों की हड्डियां। वह चौंक पड़ा, यह क्या है?
धीरे धीरे उसे पता चला यह स्थान एक प्राचीन तांत्रिक का था, जिसने वर्षों पहले यहाँ साधना की थी, पर अपने अहंकार के कारण वह पथभ्रष्ट हो गया था। उसने सिद्धियां प्राप्त कर लीं, लेकिन दया और प्रेम खो दिए। राजा जैसे ही शिवलिंग के पास बैठा, उसके भीतर विचित्र कंपन होने लगा। उसके सामने जीवन की पुरानी छवियां आने लगीं। युद्ध, अहंकार, सत्ता की प्यास, राजसी घमंड। वह कांपने लगा। उसने आंखें बंद की और जैसे ही ध्यान में गया, एक अद्भुत दृश्य उसके भीतर प्रकट हुआ। एक आवाज आई, जो शक्ति बिना प्रेम के हैं वह विनाश है, जो ध्यान बिना विवेक के हैं वह मोह है, और जो आत्मा बिना सत्य के हैं वह भ्रम है। राजा विक्रम, तुम सत्य की सीमा पर खड़े हो। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें स्वयं को पूर्णतः त्यागना होगा। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं भूमि पर गिर पड़ा और बोला, मैं अब और नहीं जानना चाहता, मैं केवल अनुभव करना चाहता हूँ। हे सत्य, मुझे बदल दे जैसे यह सारा संसार बदलता है। उसी क्षण एक तेज प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। शिवलिंग की टूटी परछाई धीरे धीरे एक पूर्ण ज्योति में बदल गई। राजा को एहसास हुआ, यह जंगल सिर्फ पेड़ों और पशुओं से नहीं भरा है, यह भीतर की परतों से बना हुआ एक जीवंत ग्रंथ है, जिसे जो पढ़ ले वह स्वयं को पहचान ले। राजा विक्रम शांत होकर वहीं ध्यान में बैठ गया। अब वह कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा था, अब वह केवल मौन में उतर रहा था। तीसरे पहर की धूप अब बुझने लगी थी। जंगल में अब ठंडी हवा बहने लगी थी, जैसे प्रकृति स्वयं राजा के मन के हलचल को शांत करने की कोशिश कर रही हो। राजा विक्रम अब धीरे धीरे एक ऊंचाई की ओर चढ़ने लगा। वहां एक पुरानी चट्टानों से बनी गुफा दिखाई दी। वह गुफा बड़ी साधारण सी दिखती थी, लेकिन भीतर से एक अलौकिक शांति की तरंगें निकल रही थीं। जैसे ही वह गुफा के द्वार पर पहुंचा, वह वहीं रुक गया। उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसने आंखें मूंद लीं और जैसे किसी चिर परिचित ऊर्जा को महसूस किया। धीरे धीरे राजा ने कदम भीतर रखा। गुफा में दीपक नहीं थे, फिर भी अंधकार न था, कोई गंध नहीं थी, फिर भी एक दिव्य सुवास वातावरण में घुरी हुई थी। और फिर वह दृश्य देखा जिसने राजा की चेतना को हिला दिया। गुफा के मध्य एक चट्टान पर ध्यानमग्न मुद्रा में कोई बैठे थे। शरीर शांत, सांसें स्थिर, मुख पर वह करुणा जिसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। वह गौतम बुद्ध थे। राजा विक्रम फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। वह बस बुद्ध के चरणों में झुक गया और भूमि को छूकर वहीं बैठ गया। बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली। कोई चौंकाने वाली प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस एक मौन मुस्कान। उन्होंने कहा, विक्रम, क्या तुमने अब देखा कि तुम जिस सत्य की खोज में जंगल जंगल भटके, वह सत्य केवल बाहर नहीं था, वह तो तुम्हारे भीतर सदा विद्यमान था। राजा ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पर मैं स्वयं को नहीं छोड़ पाया। अब मैं अपने आप को भी छोड़ने आया हूं। मुझे अपने भीतर वह स्थान दीजिए जहां कुछ भी मेरा न रहे। बुद्ध ने कहा, तब सुनो, सब कुछ बदलता है, जो नहीं बदलता वह है तुम्हारा जागृत मौन, तुम्हारा शुद्ध चैतन्य, वही परम सत्य है। राजा बुद्ध के चरणों में बैठा रहा। रात बीती, भोर आई। सूरज की पहली किरण गुफा में पड़ी और उस प्रकाश में राजा विक्रम का चेहरा अब वैराग्य और करुणा से दीप्त था। गुफा में ध्यानस्थ विक्रम से बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, राजन, तपस्या तभी सार्थक होती है जब उसका फल जन कल्याण में लगे। आओ, अब चलो, जहां से भागे थे वहीं लौटो, लेकिन अब एक जागे हुए पुरुष के रूप में। राजा विक्रम ने सिर झुकाया। अब उसमें कोई आग्रह न था, कोई अधिकार न था, सिर्फ एक समर्पण था। बुद्ध और विक्रम साथ साथ चलते रहे, पहाड़ों से उतरते, नदियां पार करते, गांवों से गुजरते हुए नगर की सीमा पास आती गई। और जैसे जैसे वे निकट पहुंचे, विक्रम के हृदय में कुछ भारी होने लगा। नगर में घुसते ही राजा की आंखें ठहर गईं। जहां पहले वैभव और उत्सव था, वहां अब मौन और मायूसी थी। बाजार सुनसान थे, लोग झोंपड़ियों में बैठे थे, बच्चे भूखे थे, अन्न का अभाव था, कारखाने बंद हो चुके थे, क्योंकि राजा के जाने के बाद व्यापारियों ने नगर छोड़ दिया था, और जो बच गए थे वे कर और व्यवस्था के बोझ तले दब गए थे। एक वृद्ध महिला पास आई। उसने विक्रम को पहचाना और कहा, महाराज, जब आप थे हम डरते थे और जीते थे, जब आप गए हम टूट गए। अब हमें न राजा मिला न दिशा, क्या आप लौटेंगे? राजा मौन था, उसकी आंखें भर आईं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, विक्रम, यह वही प्रजा है जिसकी सेवा का संकल्प तुमने कभी लिया था। अब वो समय है जब तपस्या को कर्म में बदलना होगा, और पहला धर्म यही है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ, उन्हें व्यापार करना सिखाओ, ताकि वे भूख से नहीं सम्मान से जिएं।
अगले ही दिन नगर में घोषणाएं हुई। राजा विक्रम, अब ध्यानराज कहलाए, ने योजनाएं शुरू की। हर गांव में एक व्यापार प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, जहां पुरुषों, स्त्रियों, युवाओं को कृषि, शिल्प, वस्त्र और लघु उद्योग सिखाए गए। 2 कर प्रणाली सरल की गई, जिससे व्यापारी वापस लौटने लगे। 3 नवीन नियम बना। कोई भी व्यक्ति जब तक स्वयं जीविकोपार्जन करना न सीखे, तब तक शासन उसे संपूर्ण सहायता देगा। 4 स्त्रियों को पहली बार व्यापार की अनुमति दी गई। विक्रम ने कहा, जब घर चलाती हैं तो राज्य भी चला सकती हैं, 5 वनवासी और पूर्व डाकुओं को रोजगार में जोड़ा गया। उन्हें राज्य की सुरक्षा और निर्माण कार्य में लगाया गया। कुछ ही महीनों में नगर बदल गया। जहां पहले लोग राजा से डरते थे, अब वही लोग उसे गुरुराज कहकर प्रणाम करते थे। बुद्ध एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर नगर को देख रहे थे। विक्रम उनके पास आया और कहा, भगवान, अब मुझे लगता है परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति बदलता है तभी समाज बदलता है। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, और जब समाज बदलता है तभी युग बदलता है। विक्रम अब सिंहासन पर नहीं बैठा था। वह नगर के मध्य एक वृक्ष के नीचे बैठता, जहां लोग आते, कुछ व्यापार पूछने, कुछ दुख कहने, कुछ ध्यान करने, और विक्रम केवल इतना कहता, कुछ भी स्थायी नहीं। सब कुछ बदलता है, लेकिन जब मन बदलता है तभी जीवन बदलता है। अब नगर में अन्न था, व्यापार चल रहा था, घरों में रोशनी थी, लेकिन राजा विक्रम को कुछ अजीब दिखने लगा। युवा उदास थे, कुछ छायाओं में बैठे रहते, कुछ घंटों तक किसी एक जगह टकटकी लगाए देखते, कुछ हर कार्य से ऊब चुके थे। राजा ने एक दिन युवाओं को सभा में बुलाया और पूछा, तुम सब इतने शांत क्यों हो? सब कुछ तो है, फिर मन क्यों खाली है? एक युवक खड़ा हुआ और बोला, महाराज, पहले संघर्ष था तो जीवन में उद्देश्य था, अब आराम है तो मन खाली हो गया है। कभी लगता है कुछ करने का अर्थ ही नहीं बचा। राजा विक्रम इस उत्तर से विचलित हुआ। वह बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, मैंने सोचा था भूख मिट जाए तो जीवन संवर जाएगा, पर अब तो लगता है मन की भूख और भी गहरी है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, शरीर को अन्न चाहिए और मन को अर्थ चाहिए, और अर्थ केवल व्यापार या भोजन से नहीं मिलता। अर्थ मिलता है परिश्रम से, नहीं थकता, उसका मन कभी थकता नहीं। अगले दिन राजा विक्रम ने नगर में एक विशेष घोषणा करवाई। आज से हर युवक और युवती को एक स्वनिर्माण कार्य चुनना होगा। कोई मिट्टी का काम, चित्र बनाना, खेत में सहायता, गुरु बनने का प्रशिक्षण, लेकिन बिना परिश्रम कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। नगर में एक नई लहर चली। जो खाली बैठे थे वे अब हुनर सीखने लगे। राजा स्वयं गलियों में घूम घूम कर काम देखता, प्रशंसा करता और सबसे एक ही बात कहता, तुम्हारे हाथों का पसीना ही तुम्हारे जीवन का प्रकाश है। एक दिन एक युवक ने विक्रम से कहा, महाराज, मुझे कुछ आता नहीं था, पर आपने कहा कुछ तो बनाओ, तो मैंने एक लकड़ी की मूर्ति बनाई। अब लोग उसे देखकर प्रसन्न होते हैं। मुझे लगता है मैं अब जीवित हूँ। विक्रम मुस्कुराए, उसकी आंखों में संतोष था। राजा ने नगर की पाठशालाओं के द्वार पर एक वाक्य लिखवाया, आराम से मन कमजोर होता है और परिश्रम से अपना मजबूत। यही तुम्हारा तप है, यही तुम्हारा धर्म है, और यही तुम्हारा भविष्य है। अब नगर में न केवल रोटी और वस्त्र था, बल्कि सम्मान, उद्देश्य और आत्मबल भी था। गौतम बुद्ध ने एक दिन विक्रम से कहा, राजन, अब तुम सच्चे शासक नहीं, सच्चे शिक्षक बन गए हो। तुमने परिवर्तन को अपनाया और लोगों को भी बदल दिया। अब यह परिवर्तन पीढ़ियों तक जीवित रहेगा।